हेलो गाइस, वेलकम बैक टू परीक्षा गुरु एकेडमी। आज लेकर आए फिर से एक बार आपके लिए जीके का पार्ट 31। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो पहले देखते हैं मोटिवेशनल थॉट, उसके बाद देखेंगे 1 बाय 1 क्वेश्चन। आज अपना सेकंड सेशन एकदम धमाकेदार सेशन चलेगा, ठीक है, और विद डिटेल के साथ। देखते हैं सचिन ने क्या लिखा है। मुश्किलें हमें तब तक दिखती हैं जब तक हमारा ध्यान लक्ष्य पर नहीं होता, और जिस दिन हमारा ध्यान लक्ष्य पर हो जाता है उस दिन हमें कोई भी मुश्किल नहीं दिखती। ये बात बहुत बढ़िया बात बोली गई है। देखते हैं निधि ने क्या लिखा है। ज़िंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप रातों से लड़ रहे हो या दिन से लड़ रहे हो। मतलब किसी को प्रैक्टिस करते हुए दिन में अच्छा लगता है, किसी को रात में, ठीक है। मतलब रातों से मतलब ये है कि अपने हर चीज़ त्यागने, समझ रहे हो, त्यागना पड़ता है। सोना जैसे होता है ना, बहुत ज़्यादा नींद आती है, उससे त्यागना पड़ता है, लेकिन आपको सोना भी चाहिए, ठीक है। चलो देखते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो ये मत कहा करो कि सर जो है रिप्लाई नहीं करते। देखो बात ये होती है, फिर जब मैं आपसे बात करने लगूंगा तो फिर इसमें थोड़ा सी दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि ये मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ मेरी बेस्ट है, मैं बताना चाहता हूँ आपको अच्छे से। इस वजह से मैं आप लोगों के चैटिंग पे ध्यान नहीं देता हूँ, ठीक है। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन गाइस, शुरू करते हैं। भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारक कौन है? उच्च जन्म दर, निम्न मृत्यु दर, अशिक्षा या फिर गरीबी? तो भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, उच्च जन्म दर। अच्छा, दूसरी चीज़ और भी, निम्न मृत्यु दर, मतलब अपने यहाँ जो मृत्यु दर है वो कम है फॉरेन कंट्रीज़ के मुकाबले, ठीक है। अच्छा, इससे रिलेटेड एक चीज़ और बता देता हूँ। जब आज़ादी के समय 1947 के पहले या 1947 तक जो अपने जन्म, मतलब वो जीने की लाइफ होती थी, वो मुश्किल से 35 से 40 साल होती थी, ठीक है। जैसे कि आप लोग कहते हैं कि बहुत पुराने ज़माने के लोग ज़्यादा जीते थे, लेकिन उस टाइम नहीं जीते थे, क्योंकि उस टाइम किसी को अगर छोटी सी भी बीमारी हो जाती थी तो उसका इलाज नहीं होता था, मैक्सिमम बीमारी का इलाज नहीं था। आज के टाइम में प्रेजेंट में जो है वो जीतने की दर भारत में कितनी है? 69 से 70 साल बोली जाती है, ठीक है, एवरेज एज। अब ये मत कहना कि पुराने ज़माने के लोग ज़्यादा जीते थे, वो तो एक आध कोई जी जाता था, कोई हर कोई नहीं जीता था। अगर सोच के देखो, कोई ज़रा सा अगर डायरिया बन गया, बुखार बन गया, तो वो भी क्या हो जाता था? खतरा हो जाता, क्योंकि उस टाइम मेडिसिन इतनी नहीं थी। चलो देखते हैं गाइस दूसरा क्वेश्चन। बहुत फास्ट तरीके से चलेंगे और बिट डिटेल के साथ, क्योंकि 40 क्वेश्चन करने में भी टाइम लगता है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ, कीवी, कंगारू या फिर शेर? तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? इजी क्वेश्चन है, तो ऑप्शन सी, कंगारू। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? स्कॉट मॉरिसन। कौन है? स्कॉट मॉरिसन, ठीक है, याद रखना। यहाँ की पॉपुलेशन कितनी है? लगभग आप मान के चलो 20 करोड़ से एबव, ठीक है, 20 करोड़ से एबव यहाँ की पॉपुलेशन है। मतलब सोच के, यूपी से भी छोटा है आपका ऑस्ट्रेलिया। जो आपका ऑस्ट्रेलिया है वो यूपी से भी छोटा है, लेकिन यहाँ का क्षेत्रफल देखो, क्षेत्रफल तीसरे नंबर पे आता है इसका। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? गोधरा कांड जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? नानावती आयोग, लिब्राहम आयोग, ठक्कर आयोग या श्री कृष्ण आयोग? देखो ये जो आयोग, कमेटियाँ, समितियाँ होती हैं, ये आपके बड़े एग्ज़ाम के लिए बहुत कारगर साबित होती हैं। इनमें क्वेश्चन बनते हैं पीसीएस वगैरह में, ठीक है। हालांकि इसमें जो होता है नॉर्मल जो अपने एग्ज़ाम होते हैं, एसएससी, जीएल, CHSL, रेलवे वगैरह में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, उसमें लिखने के लिए आता है, तब इसके बारे में लिखना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, नानावती आयोग। चलो ये बहुत सारे कमी बच्चों को पता होगा, क्योंकि ये न्यू क्वेश्चन है। तो गोधरा कांड के बारे में जान लेते हैं। देखो ये होता कैसे है, गोधरा कांड है क्या और क्या होता है इसमें। देखो 27 फरवरी 2002 को, 27 फरवरी और 2002 को गुजरात के साबरमती के एक्सप्रेस में 59 कार सेवकों को जिंदा जला दिया जाता है, ठीक है। कितने? 27 फरवरी 2002 को 59 कार सेवकों को जिंदा जला दिया जाता है ट्रेन में।
ठीक है। उसके बाद क्या हो जाता है, गुजरात के अंदर दंगे भड़क जाते हैं। आप 2002 के दंगे सुने होंगे, उसी से रिलेटेड है आपका गोधरा कांड। जांच समिति जो बनाई गई है, गोधरा कांड जो है वो उसी से रिलेटेड है। गोधारा के पास साबरमती एक्सप्रेस में, साबरमती एक्सप्रेस जो होती है, ठीक है, 59 कारसेवकों को जला दिया जाता है। फिर उसके बाद इसमें क्या होता है, उस टाइम प्रधानमंत्री, उस टाइम मुख्यमंत्री गुजरात के, ये कहाँ का है, गोधरा कहाँ है आपका, तो ये आपका गुजरात में है, ये गुजरात की बात है, ठीक है। उस टाइम मुख्यमंत्री कौन होते हैं, तो जो अपने माननीय नरेंद्र मोदी हैं उस टाइम वहाँ के मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड कौन सा आयोग बनाया जाता है, नानावती आयोग। और ये जो किया मतलब इसमें हुआ था, फिर दंगे भड़क जाते हैं तो सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यकों को इसमें मारा गया था। इसमें ज़्यादातर मुस्लिम शामिल थे और छोटी जात के लोग शामिल थे। अच्छा, इसमें रिलेटेड एक चीज़ और बता देता हूँ, हालांकि ये चीज़ अब मतलब क्लोज हो चुकी है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। इसमें जो आरोप लगे थे वो आपके नरेंद्र मोदी जी पर भी लगे थे और बहुत सारे IAS IPS अफसर पे भी आरोप लगे थे। सुप्रीम कोर्ट तक कई साल तक केस चलता रहा। 2008 में क्या होता है कि नरेंद्र मोदी जी को क्या मिल जाती है, क्लीन चिट मिल जाती है इससे, ठीक है। ये इस रिपोर्ट में क्या होता है, लगभग 2500 से ज़्यादा पेजों की लिस्ट होती है। सोच के देखो, 2500 पेज और लगभग 40 से 45,000 गवाह होते हैं, इसमें गवाह बनते हैं और 2500 आपके पेजों की लिस्ट बनाई जाती है। अच्छा, जो नरेंद्र मोदी जी पर ये आरोप लगा था वो किस लिए लगाया गया था, क्योंकि जिस दिन ये कांड हुआ था उस दिन नरेंद्र मोदी जी जो होते हैं वो गोधारा के लिए जाते बिना किसी बताए, ठीक है। इस वजह से आरोप जो था वो इन पर लगा था, गुजरात दंगों का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, बाढ़ से, दूध से, पानी से या फिर भूकंप से। ये अगर किसी को आपको रिपोर्ट पढ़ना है इसके बारे में, गोधारा कांड रिपोर्ट नानावती आयोग के बारे में पढ़ना है, तो आप गूगल पे डालना और पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी कि किस किस पर आरोप लगे थे। बहुत सारे IAS अफसरों के नाम आएंगे, नरेंद्र मोदी जी का नाम आएगा, बहुत सारे लोगों का नाम आएगा। हालांकि बाद में ये लोग बरी कर दिए गए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, दूध से। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किसने की, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने। किसने, डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने, ठीक है। ऑपरेशन 1970 में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई, ठीक है, याद रखना। जो श्वेत क्रांति का जनक किसे बोला जाता है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को बोला जाता है। इन्होंने ही पहली बार गाय के दूध से पाउडर वाला दूध बनाया था, याद रखना। गाय के दूध से पहली बार जो पाउडर वाला दूध बनाया था वो किसने बनवाया था, आपका डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण कब हुआ, और 1001, 1005, 1115, 1125। ये तो बता सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन है, कई बार कर चुके हैं अपने लोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, 1001 ईस्वी, 1001। और महमूद गजनवी ने 1001 से लेके 1000 कब तक, 27 तक, 27 तक लगभग 17 आक्रमण किए। कितने आक्रमण किए, 17 आक्रमण किए, जिसमें से 1025 पर सोमनाथ पर मंदिर पर किया गया आक्रमण इसका सबसे सफल था। इसके पीछे मुझे एक राजा का नाम याद नहीं है, जो भारत के थे, वो इनसे मिल गए थे, उन्हें हराना था। इन्हें क्या नाम है, मोहम्मद गौरी वगैरह, वो चौहान वंश के जो पृथ्वीराज चौहान थे, इन्हें हराना था। इस वजह से वो इनसे मिल जाते हैं। जब इनसे मिलते हैं तो ये पता ही आपको। फिर क्वेश्चन नंबर 6 जानते हैं। भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया था। देखो, अंगीकार का मतलब होता है स्वीकार, ठीक है, लागू नहीं है। ये क्या है, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट कब किया गया था, ये है इसका मतलब। अंगीकार का मतलब क्या है, स्वीकार। उस दिन भी शायद कमेंट कर रहा था कोई कि अंगीकार का मतलब क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949 को। देखो, भारतीय संविधान को मतलब स्वीकार कब किया गया, अंगीकार कब किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को कुछ अनुच्छेद के साथ लागू कर दिया गया। लेकिन पूर्णतः जो संविधान को अपनाया कब गया,
लागू कब किया गया, तो कब किया गया, वो 26 जनवरी 1950 को। पूर्णतः संविधान को लागू कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को। और स्वीकार कब किया गया, 26 नवंबर 1949 को, याद रखना। इसमें दोनों ही चीज़ें होती हैं, मतलब पूर्णतः जो अपनाया गया था, मतलब अपनाया तो लिया गया था लेकिन स्वीकार किया गया था, लागू नहीं किया गया था, पूरी तरीके से लागू नहीं किया गया था। लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है गाइस, देखते हैं। कुचिपुड़ी किस राज्य के लोक नृत्य है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर केरल। तो कुचिपुड़ी किस राज्य के लोक नृत्य है, फोक डांस है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं फोक डांस, ठीक है। और क्लासिकल डांस होता है उसे बोलते हैं शास्त्रीय नृत्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। आप देखो कैसे याद कर सकते हो, जैसे कि आपने किसी को पुड़ी दी, आप मंदिर वगैरह में जाते होगे या कहीं भी गुरुद्वारे मस्जिद जहाँ भी जाते हो, तो आप वहाँ पर आप देखते हो भिखारी मतलब बैठे रहते हैं, मतलब ऐसा होता है ऐसी जगह पर। तो भिखारी होते हैं, वो क्या है, अंधा है, तो आपने उन्हें क्या दी, पुड़ी दी। अंधे आदमी को आपने क्या दी, पुड़ी दी। अंधे आदमी को आपने पुड़ी दी, तो अंधे से आपका आ गया आंध्र प्रदेश और पुड़ी से क्या आ गया, पुड़ी, ठीक है। अब इजीली आपका जैसे ही आएगा आपको कुचिपुड़ी और आंध्र प्रदेश दिमाग में क्लिक कर जाएगा और आंसर लगा दोगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। वर्धा आंदोलन का संबंध किससे है, सरदार पटेल से, नेहरू से, महात्मा गांधी से या फिर चित्तरंजन दास से। वर्धा आंदोलन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, महात्मा गांधी से। ये 1935 में जो आपका आता है द्विसदनीय अधिनियम, उसके बाद जो है 1937 में गांधी जी ये वाला आंदोलन लेके आते हैं। इसमें क्या होता है, 7 वर्ष तक का बच्चा जो होगा वो अपनी मातृभाषा में पढ़ाई करेगा। और इसमें इससे रिलेटेड ये था कि भारतीय शिक्षकों को और जो भी जानकार हैं उन्हें शिक्षा दी जाए, उनके बारे में बताया जाए, शिक्षा को आगे बढ़ाया जाए। मेनली ये जो रिलेटेड था वो किससे रिलेटेड था, आपका शिक्षा से रिलेटेड था, वर्धा आंदोलन। और कब चलाया गया गांधी जी के द्वारा, 1937 में। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सौर मंडल की खोज किसने की, पाइथागोरस, आर्यभट्ट, मेगलन या फिर कोपरनिकस। तो सौर मंडल की खोज किसने किया था, तो ऑप्शन डी, कोपरनिकस। और गिरोह की गति के बारे में किसने जानकारी दी, केपलर ने। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, विटामिन ए। इसका रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल, ठीक है, याद रखना। और इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है, मतलब नींद आती है बार बार, ओंगना जिसे बोलते हैं कि ओंग रहे हो, वो इसी से कमी से होता है। उसके अलावा नींद में चलने की बीमारी, वो भी इसी के विटामिन ए की कमी से होता है। एक विटामिन ए ऐसा होता है जो हमारे यकृत में क्या रहता है, संचित अवस्था में रहता है, ज़रूरत पड़ने पर ये काम आता है। उसके अलावा विटामिन ए किस फल में उसमें पाया जाता है, तो आपका गाजर में, गाजर मतलब सब्जी है, तो इसमें जो होता है पाया जाता है, सबसे ज़्यादा गाजर में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है, महर्षि कपिल, महर्षि गौतम, महर्षि पतंजलि या फिर महर्षि कणाद। तो न्याय दर्शन के संस्थापक, फाउंडर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, महर्षि गौतम। योग दर्शन के पूछा जाए तो आपका महर्षि पतंजलि। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। किस राजवंश के द्वारा चौथ कर लिया जाता था, मराठा, मुगल, संगम या फिर तुलुग। आज मैंने समितियों से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन आते रहेंगे, मैं 1 बाय 1 उनके बारे में जानकारी देता रहूँगा। तो किस राजवंश के द्वारा चौथ कर लिया जाता था, मतलब 1/4 जितनी इनकम होती थी उसका 1/4 लिया जाता था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, मराठा। बहुत अच्छे गाइस, आपने ये क्वेश्चन कर दिया। कुछ लोग ऐसे हैं कि लगातार उनके आंसर अच्छे आते हैं, मतलब कुछ चीज़ों में कुछ आंसर टफ होते हैं तो गलत हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सही आते हैं। देखो अब चलो इसके बारे में भी जान लेते हैं।
राजवंश जो था वो किसके द्वारा लिया जाता था? मराठाओं के द्वारा लिया जाता था। अच्छा, ये लिया किससे जाता था? ये आपका हिंदू और मुसलमानों दोनों से लिया जाता था। जिस राज्य में मराठा नहीं होते थे, जिस एरिया में मराठा नहीं होते थे, तो उनसे ये कर इस बात का लेते थे कि मतलब हम आपकी रक्षा करेंगे। तो ये जो है और लोगों से रक्षा करने के लिए इन लोगों से कर लिया जाता था। ये दोनों से लिया जाता था, हर धर्म के लोगों से, जो भी मतलब मराठा साम्राज्य के अलावा रहते थे। ठीक है, आगे समझ में। अच्छा, एक चीज़ और भी मतलब बोली जाती है, जैसे कि आपने सुना होगा कि शिवाजी जो है, मतलब शिवाजी का जो राज्याभिषेक है वो पहले मना कर दिया जाता था। कोई चीज़ वैसे मत लेना, अगर किसी को चेक करना तो आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हो, गूगल पे चेक कर सकते हो, किसी से पूछ सकते हो। बहुत सारी बुक्स में ऐसा आता है कि जब इन्होंने हिंदुओं से कर लिया था शिवाजी ने, तो ये बोलते हैं कि ये हिंदू नहीं थे, कोई बोलते हैं कि ये शूद्र थे। ठीक है, हालांकि क्षत्रिय भी बोलते हैं, जो शिवाजी थे वो क्षत्रिय थे, लेकिन कुछ लोग ये बोलते हैं कि ये शूद्र थे। अच्छा, इससे रिलेटेड मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा, वो आप समझ लेना। ठीक है, चलो पहले शिवाजी के बारे में जान लेते हैं, फिर मैं एक जानकारी दूंगा जो आप नोट भी कर सकते हो। ये देखो, आगे आने वाले या मतलब इस तरीके से पढ़ोगे तो चीज़ें याद रहेंगी। मेरा मकसद ये कहना हर बार रहता है कि आप याद रखें। आप पढ़ोगे 1000 क्वेश्चन पढ़ लो, याद नहीं तो क्या फ़ायदा। मेन चीज़ याद रखने की बात होती है। चलो शिवाजी के बारे में जान लेते हैं। देखो, शिवाजी का जन्म कब हुआ? 1627 ईस्वी में पूना के निकट शिवनेर किले में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? जल्दी से बताओ। शाहजी भोसले। इनकी माता का नाम जीजाबाई। अच्छा, एक चीज़ होती है, 1674 से पहले शिवाजी जो होते हैं वो अपना राज्याभिषेक करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ के जो ब्राह्मण थे उन्होंने मना कर दिया राज्याभिषेक कराने से इनका। ठीक है, कि मतलब इन्हें जो है दूसरी जातियों का बोला जाता था, या जो भी केस हो। आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं यूट्यूब पर भी, और इसके अलावा और भी बुक्स हैं एक दो, उसके बारे में आप BBC पे पढ़ सकते हो, और बहुत सारे न्यूज़पेपर में भी ये आपको मिल जाता है, पुराने मतलब। ठीक है, तो इनका मतलब ब्राह्मण लोगों ने इनका राज्याभिषेक करने से मना कर दिया। इसी चक्कर में फिर शिवाजी क्या करते हैं, काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट को बुलवाते हैं और अपना राज्याभिषेक कराते हैं। ठीक है, इसी वजह से। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? 1907, 1905, 1921 या फिर 1926? स्वदेशी आंदोलन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 1905। तो 1905, ठीक है, मतलब पूरे देश में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया और बंगाल विभाजन का क्या बहिष्कार किया गया। चलो बंगाल बहिष्कार के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। लगभग ये 16 जुलाई 1905 को ये घोषणा की जाती है कि बंगाल का विभाजन कर दिया जाएगा। किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन। और ठीक है, 16 अगस्त, डेट रीचेक कर लेना, कोई नहीं, 16 अगस्त 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया गया। ठीक है, फिलहाल 1905 याद रखना। फिर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया गया। अच्छा, इसे रद्द किसने किया? तो इसे रद्द किया, उसे भी याद रखना, 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा इसे रद्द कर दिया गया। ठीक है, कभी कभी ये भी पूछा जाए बंगाल विभाजन किसके द्वारा रद्द किया गया, तो 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा इसे रद्द किया गया। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। नेपानगर अखबारी कागज़ मिल कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार या फिर पश्चिम बंगाल? नेपानगर अखबारी कागज़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। इजी क्वेश्चन है ये, मतलब हज़ारों बार पढ़ लिया होगा आपने। अच्छा, इसके बारे में जान लेते हैं। देखो, सबसे पहले जो इंडिया में 1947 के बाद से जो सबसे पहला अखबारी कागज़ बना था वो नेपानगर में ही बनाया गया, जो कि मध्य प्रदेश में। इसी वजह से यहाँ की ये पूछा जाता है नेपारी नगर क्यों प्रसिद्ध है, तो अखबारी कागज़ के लिए। तो पहली बार जो अखबार कागज़ पे बना था वो नेपानगर से ही बना था 1947 आज़ादी के बाद से। ठीक है, याद रखना, इस वजह से ये फेमस है। नेपानगर लिमिटेड करके एक कंपनी थी, नेपानगर लिमिटेड, और तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? शिक्षा, साहित्य,
फिल्म या फिर कृषि विज्ञान? बोरलॉग पुरस्कार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कृषि विज्ञान से संबंधित है। किससे संबंधित है? कृषि विज्ञान से। ठीक है, इस पुरस्कार की शुरुआत 1972 में की गई। अच्छा, जान लेते हैं ये बोरलॉग पुरस्कार किसके उस पर दिया जाता है। तो ये आपने बोरलॉग का नाम सुना होगा। ठीक है, जिन्हें किसका वो जनक बोला जाता है? हरित क्रांति का जनक किसे बोला जाता है? बोरलॉग को बोला जाता है। विश्व में जो हरित क्रांति का जनक बोला जाता है वो बोरलॉग को बोला जाता है, और जो इंडिया में हरित क्रांति का जनक बोला जाता है वो एमएस स्वामीनाथन को बोला जाता है। 1966 से 67 के बीच भारत में हरित क्रांति का उद्भव हुआ। ठीक है, याद रखना। और वर्ल्ड में कौन है? तो बोरलॉग। इनका पूरा नाम नहीं है, नॉर्मन बोरलॉग, ऐसी नॉर्मन बोरलॉग इनका पूरा नाम था, नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, याद रखना। अच्छा, इसमें बोरलॉग पुरस्कार में कितने रुपए राशि प्रदान की जाती है? तो 5 लाख रुपए राशि प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन का पूर्व नाम क्या है? कैट, गैट, सैट या बैट? अब जैसे चाहो वैसे पढ़ लो इसे, इसका राइट आंसर बता दो। अब वर्तमान में इसका नाम क्या है? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, गैट। ठीक है, गैट की फुल फॉर्म क्या होगी? इसका शुरू का मुझे याद नहीं आ रहा, गेट का शुरू का क्या है? ग्रेट ऐसी कुछ करके है। ठीक है, शुरू में देख लेना, एक बार चेक कर लेना, वैसे भी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको एक बार, देखो ज़रूरी नहीं होता है कि पूरी फॉर्म याद रहे, ऐसा होता है ये खाली आपके कोई उसमें आता है तो आप एक दो चीज़ें भी याद होती हैं तो आंसर लगा दोगे। ये शुरू में बोलते हैं गेट या ऐसे कुछ बोलते हैं इसे। ठीक है, गेट, अफर्मेटिव, ऑन, ट्रैफिक्स, ऑन एंड ट्रेड, इस तरीके से इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, इसकी स्थापना होती है आपकी 1948 में। कब होती है? 1948 में होती है। लगभग 23 देश मिलकर इसकी स्थापना करते हैं, विश्व व्यापार संगठन की। ठीक है, इसका जब नाम चेंज किया जाता है, इसमें उस टाइम भारत भी शामिल था। ठीक है, इसका नाम बाद में चेंज करके 1 जनवरी 1995 में, 1 जनवरी 1995 में इसे क्या बना दिया जाता है? WTO बना दिया जाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। बाबरी मस्जिद कांड की जांच किस आयोग के द्वारा किया गया? हंटर आयोग, श्री कृष्ण आयोग, लिब्राहम आयोग या फिर सरकारिया आयोग? बाबरी मस्जिद, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, लिब्राहम आयोग। ठीक है, आपको पता है 6 दिसंबर 1992 को बहुत सारे परिषद थे, मेन जो नाम आता है वो आता है विश्व हिंदू परिषद का, और बहुत सारे सदस्य मिलके बाबरी मस्जिद को शहीद कर देते हैं। ठीक है, अब जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया उसमें क्या है? मंदिर बन जाएगा। ये बहुत ही मतलब फेमस टूरिस्ट वाली जगह अब बन जाएगी, इससे थोड़ा हो सकता है इकोनॉमी को भी फ़ायदा मिले। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 21 मार्च, 5 फरवरी, 21 जून, 21 अक्टूबर? देखो गाइज, एक चीज़ और भी याद रखोगे, और जो चीज़ मैं आपको बताता हूँ अगर किसी को डाउट होता है तो वो चेक कर ले। कोई मतलब जैसे कि मैंने किसी के नॉलेज की दी आपको, तो आप चेक कर सकते हो कि हाँ मैं सही बता रहा हूँ या गलत बता रहा हूँ। किसी से मालूम कर लो जो आपके जानकार हो, जिससे भी, क्योंकि देखो एक चीज़ होती है, आप जो है कंपटीशन से, मैं सही बता रहा हूँ, बहुत कम ही बच्चे होते हैं जो कंपटीशन, रियल कंपटीशन से रूबरू होते हैं। आपको देखो ये चीज़ें सारी मतलब ऐसी हैं जो एक अलग लेवल के हैं। अब आपको रियल कंपटीशन पता लगता होगा कि हाँ वाकई में ये चीज़ हमें नहीं पता थी, अब पता लग रही है, ये चीज़ ऐसे नहीं थी, ऐसे थी। ठीक है, ये चीज़ होती है। सोचो आप डेली के अगर 100-120 क्वेश्चन पर डे कर रहे हो, तो सोच के देखो कहाँ आपका ऐसा, एक महीने में अगर 100 क्वेश्चन मान लो कर रहे हो, 40 क्वेश्चन, ये 40 वो 80 होगा, लेकिन मेरे हिसाब से 100 से ऊपर क्वेश्चन होते हैं आपके, लगभग 120 क्वेश्चन हो जाते हैं। 100 क्वेश्चन भी अगर हो जाते हैं तो 30 दिन में आपके कितने हो गए? 3000 क्वेश्चन हो गए, और 3 महीने में 9000 क्वेश्चन हो गए। 3.5 महीने में आप 10,000 क्वेश्चन जब पार कर लोगे तो क्या होगा मतलब, और 1 साल पढ़ लिया तो फिर ऐसा कौन सा कंपटीशन है जो आपसे बाहर जाएगा?
एक बार सोच के देखो, बस लगातार लगे रहने की ज़रूरत है। योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी 21 जून को। देखो पहली बार 21 जून 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया, तभी से विश्व योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को, वर्ल्ड योगा डे। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। यहूदियों का पूजा स्थल को किस नाम से जाना जाता है? सिनोगॉग, लोटस, टेम्पल या फिर चैत्य? यहूदियों के पूजा स्थल, देखो ईसाई अलग होते और यहूदी अलग होते हैं ना, क्रिश्चियन अलग होते, ईसाई और यहूदी एक ही होते हैं। अच्छा चलो कोई नहीं। हाँ, यहूदी और ईसाई एक ही चीज़ होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सिनेगॉग। यहूदियों का पूजा स्थल को क्या बोला जाता है? सिनेगॉग बोला जाता है। जैसे कि मुस्लिम का बोला जाता है मस्जिद घर, और उनका सिखों का बोला जाता है गिरजाघर, उसी तरीके से इनका पूजा स्थल क्या बोला जाता है? सिनेगॉग। क्वेश्चन नंबर 20। श्रीमती इंदिरा गांधी पहली बार भारत की प्रधानमंत्री कब बनी थी? 1962, 1964, 1966 या 1968? श्रीमती इंदिरा गांधी पहली बार भारत की प्रधानमंत्री कब बनी थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1966। ये लगभग 1977 तक रही थी। हालांकि इनका कार्यकाल जो बोला जाता है वो 11 साल और कुछ दिन का बोला जाता है। 11 साल और कुछ दिन का इनका कार्यकाल बताया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? शेर, चीता, गैंडा या फिर बाघ? भारत का राष्ट्रीय पशु, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बाघ। ठीक है, बाघ ये ऐसा होता है, ये आपका पेड़ों वगैरह पे भी चढ़ जाता है। शेर जो होता है पेड़ पर नहीं चढ़ता है, ये बाघ मतलब शेर से आधा होता है ऐसे समझो, लेकिन ये फुर्तीला बहुत होता है। ये शेर से भी ज़्यादा जो होता है वो फुर्तीला होता है, और मुश्किल से 9 सेकंड में आपका 100 मीटर दौड़ लेता है। मतलब उसेन बोल्ट जो होता है वो बाघ की स्पीड से दौड़ सकता है। उसेन बोल्ट के बारे में जानते होगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। भारत ने अपना प्रथम स्वर्ण पदक किस ओलंपिक में हासिल किया था? पेरिस, लंदन, एम्स्टर्डम या फिर बर्लिन? भारत ने अपना प्रथम स्वर्ण पदक किस ओलंपिक में हासिल किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी एम्स्टर्डम में। और कब किया था? 1928 में, हॉकी में। ठीक है, याद रखना, हॉकी में 1928 में पहली बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक हासिल किया था। क्वेश्चन नंबर 23, ये आपका होगा जानकी जिनाकी लिख दिया। जानकी रमन समिति का संबंध किस घोटाले की जांच से है? चीनी आयोग, प्रतिभूति घोटाला, राजीव गांधी हत्याकांड या कर सुधार? ये आपका है जानकी। ठीक है, याद रखना क्या है? जानकी रमन समिति। तो जानकी रमन समिति का संबंध किस घोटाले से है? तो ऑप्शन बी प्रतिभूति घोटाला, मतलब कि बैंकों की जांच की प्रतिभूति घोटाला से संबंधित है आपका जानकी रमन समिति। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है? हॉकी, क्रिकेट, टेनिस या फिर गोल्फ? सानिया मिर्जा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी टेनिस। सानिया मिर्जा का संबंध किससे? टेनिस से। और इनकी शादी कहाँ हुई? आपको पता ही होगा, पाकिस्तान के शोएब मलिक से इनकी शादी हुई। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ, ये इनका बॉलीवुड से बहुत अच्छा कनेक्शन है। ये कद शायद किसी सीरियल वीरियल में आई थी पहले। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25। भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या फिर मद्रास? इसकी स्थापना 1956 में की गई थी।
तो भारत का नेशनल एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये ज्योग्राफी का एक विभाग है, ठीक है, ज्योग्राफी प्रांतीय विभाग वगैरह के लिए काम करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कोलकाता। देखो अभी ऐसा क्वेश्चन है, इसके बारे में ज़्यादा जान के भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। जैसे मैं बताऊं कि ज्योग्राफी में किस विभाग में काम करता है, कैसे काम करता है, तो ये तो जान के आपके कोई इतना फ़ायदा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, ना ही आपको याद करके कोई फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो बस इतना याद रखो, 1956 में ज्योग्राफी विभाग है एक भूगोल का, और कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। जो जानकारी देने की होती है मैं वो देता हूँ आपको, क्योंकि उससे क्वेश्चन कहीं ना कहीं अलग तरीके से बन सकते हैं। इसमें क्वेश्चन बस यहीं तक बनेंगे। जयंतिया जनजाति का संबंध किससे राज्य से है? असम से, नागालैंड से, या फिर मणिपुर से? एक ऑप्शन चला गया। अच्छा देखते हैं, 3 में से आंसर दो, देखें कितने लोग इसका आंसर देंगे। फिर भी आंसर गलत कर दिया कुछ लोगों ने, है 3 आंसर में भी आंसर गलत हो गया। देखो चलो बता देते हैं, आंसर इसका ऑप्शन आ नहीं पाया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेघालय, ठीक है, याद रखना। जयंतिया, गारो, खासी जयंतिया जनजाति कहाँ पाई जाती हैं आपकी? मेघालय में पाई जाती हैं। तो ये जयंतिया जनजाति कहाँ पाई जाती है आपकी? मेघालय में, याद रखना। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। अमेजन नदी किस महाद्वीप में प्रभावित होती है? एशिया, यूरोप, मेघालय, अफ्रीका? कितने ऑप्शन कर दिए? हाँ सही है, 4 है, डबल डबल कर दिए। अच्छा ये मेघालय ऊपर वाला इधर आ गया, कोई नहीं। अब बताओ 4 ऑप्शन। तो अमेजन नदी किस महाद्वीप में प्रवाहित होती है? तो किस महाद्वीप में प्रवाहित होती है बता सकते हो आराम से? तो ऑप्शन डी, दक्षिण अमेरिका, ठीक है, साउथ अमेरिका में ये प्रवाहित होती है। लगभग 8 देशों से बहती है। लगभग इसी के लंबाई बताते हैं 7000 किलोमीटर की दूरी ये तय करती है। दुनिया की सबसे बड़ी नदी है ये। आपका बोलिविया, ब्राज़ील, पेरू, इक्वाडोर, इन सभी देशों में बहती है। और सबसे लंबी नदी कौन सी है आपकी? नील नदी, जो कि आपकी मिस्र में बहती है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। एस्टिगमेटिज्म, आबिंदुकता मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? यार कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो मतलब बिल्कुल लेने में नहीं आते हैं। पेट, गला, आँख, या फिर आमाशय? ये नाम सुना है? देखो अब ये आबिंदुकता नहीं दिया होता तो आपका एस्टिगमेटिज्म दिया होता। अब आप खेल जाते कि एस्टिगमेटिज्म क्या चीज़ है, इसके बारे में तो हमने पढ़ा भी नहीं है कभी। तो मैंने उस दिन बताया था कौन कौन से दोष होते हैं। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, और उसके बाद ये आबिंदुकता भी दोष होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले ऑप्शन सी, आँख का। इसमें होता है क्या? देखो आपको जो क्षैतिज होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, उसमें नहीं दिखाई देता है। हॉरिजॉन्टल में तो दिखाई देता है, मतलब आप ऐसे में, जैसे आप यहाँ पे खड़े हो, आपकी आँख यहाँ पे है, तो आप यहाँ से तो देख सकते हो, लेकिन आप अगर ऊपर देखना चाहोगे तो आपको ऊपर नहीं दिखाया जाता है, नहीं दिखेगा। इसी को क्या बोलते हैं? एस्टिगमेटिज्म रोग बोला जाता है। और इसके निवारण के लिए बेलनाकार लेंस का यूज़ होता है। किसका? बेलनाकार लेंस का यूज़ होता है, सिलेंड्रिकल लेंस का यूज़ होता है इसके निवारण के लिए। आगे समझ में? इसमें आपको क्षैतिज में नहीं दिखाई देगा, इसमें ऊर्ध्वाधर वर्टिकल में आपको दिखाई देगा। यार फिर उल्टा बता दिया मैंने, चलो फिर से बता देता हूँ। आपको इसमें क्षैतिज में दिखाई देता है और ऊर्ध्वाधर में दिखाई नहीं देता है। आप ऊपर देखोगे आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, क्षैतिज में देखोगे तो दिखाई देगा। ये कौन सा दोष कहलाता है? आबिंदुकता दोष कहलाता है। और इसके निवारण के लिए कौन सा लेंस यूज होता है? बेलनाकार लेंस यूज़ होता है। थोड़ा हम भी भावनाओं में खो जाते हैं क्वेश्चन कराते कराते। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं गाइस। जूट के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, या फिर उत्तर प्रदेश? इजी क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। जूट के क्या क्या बनता है आपका? रस्सी हो गया, तिरपाल हो गया, और जितनी भी इस टाइप फट्टी वगैरह जो बनती हैं वो भी इसी के उत्पादन से बनती हैं, जूट से ही। क्वेश्चन नंबर 30 बोलते हैं। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत किया गया? क्रिप्स मिशन योजना, माउंटबेटन योजना, बेबेल योजना, या फिर कैबिनेट मिशन योजना?
भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आराम से बता सकते हो। तो ऑप्शन बी, माउंटबेटन योजना। तत्कालीन गवर्नर जनरल माउंटबेटन के द्वारा ये किया गया था। कब? 14 अगस्त 1947 को भारत पाकिस्तान का विभाजन किया गया। 15 अगस्त 1947 का भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग राष्ट्र बने। ठीक है, पाकिस्तान जो अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है वो 14 अगस्त को मनाता है, याद रखना, कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। जापान का राष्ट्रीय पशु कौन है? आइबिस, शेर, गंगा ईगल या फिर कंगारू? जापान का राष्ट्रीय पशु, पता है गाइस, एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, अगर ये चीज़ आपको पेड करके दी जाती ना कि आपको 10 रुपये 20 रुपये पर वीडियो के रुपये देना पड़ेंगे, तो आप इसे बहुत लगन से देखते कि हाँ वाकई में यार इसमें कुछ है, और आपसे फ़ीस ली जाती। लेकिन एक चीज़ होती है ना, जैसे कि कोई भी चीज़ हमारे, जब तक हमारा पेट भरा हुआ होता है तब तक हमें भूख का एहसास नहीं होता है, और जब हमारा पेट खाली होता है तो हमें एहसास होता है भूख का। समझ रहे हो? वही चीज़ ये है, जब आपको रुपए दे दे तब आपको एहसास होता है कि हाँ यार अब इस पर बहुत लगन से पढ़ना चाहिए हमें। ये होता है, मतलब सभी बच्चे नहीं हैं, एक से सब अच्छे बच्चे हैं पढ़ने वाले। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, आइबिस। आइबिस नाम का एक पशु होता है। कहाँ पर? जापान में। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। किस द्वीप पर बसा हुआ है? ये होन्शु द्वीप पर बसा हुआ है। और जापान के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? शिंजो अबे। शिंजो अबे। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस आयोग ने किया था? जैन आयोग, हंटर आयोग, ठक्कर आयोग या फिर सत्यम आयोग? जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया? तो ऑप्शन बी, हंटर आयोग। बहुत बढ़िया गाइस, आपको क्वेश्चन अच्छा आ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? पहले तो इसका राइट क्या हुआ था यार, ये ऑप्शन बी, हंटर आयोग। ठीक है, अच्छा होता क्या है, मैं इससे रिलेटेड एक चीज़ बता देता हूँ, आप ध्यान से सुनना और ध्यान से करना। देखो अंग्रेज़ों के बारे में एक चीज़ होती है ना, आप किसी के बारे में थॉट जान लेते हो तो उसकी पूरी कहानी याद हो जाती है। अंग्रेज़ों की चाल क्या रहती थी, अगर ये चीज़ आप समझ लो तो आपको बहुत सारी चीज़ें इनसे रिलेटेड याद हो जाएंगी। देखो मैं जो तरीका आपको बता रहा हूँ वो थोड़ा अलग है तरीका। आप जैसे अंग्रेज़ क्या करते थे, अंग्रेज़ ऐसी चीज़ें लाते थे जो यहाँ पर बिल्कुल अलग हो, अपोजिट हो, तो इससे ये लोग जो होंगे वो इससे भागेंगे या तो फिर इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे मैं बता देता हूँ, रोलेट एक्ट आता है पहले। रोलेट एक्ट क्या होता है? इसमें क्या होता है, डायरेक्ट रोलेट एक्ट जो आता है इसमें क्या होता है, एक तो भारतीय का थोड़ा सा रहता है, उसके अलावा भारतीयों को लेने नहीं लेने की बात आती है। दूसरी बात इसमें होता है कि किसी को भी, किसी भी भारतीय को ये लोग क्या कर सकते हैं, देशद्रोही घोषित कर सकते थे। क्या? देशद्रोही। किसी को भी अगर कोई भी आंदोलन करते हुए पकड़ा गया तो उससे क्या करेंगे, देशद्रोही घोषित कर देंगे। फिर क्या होगा, उसे और इसमें क्या होता था, 2 साल तक बिना किसी दलील के जेल में रहेगा। इसका मतलब यही था रोलेट एक्ट का। ठीक है, ध्यान से सुनना, पूरी कहानी बता रहा हूँ मैं। तो इसका विरोध होने लगा कि मतलब किसी को भी डाल देंगे और देशद्रोही घोषित करेंगे। अंग्रेज़ बहुत चालाक थे, अगर ये मतलब सबूतों में भी दिखा देते। अब देशद्रोही जो घोषित हो जाएगा, देश के गद्दार अगर हो जाएगा वो तो एक हिसाब से आतंकवादी बन गया, तो उसे जो है कागज़ों में दिखा के उसे फांसी दे देंगे। यही करते थे ये लोग। और फिर ये दिखाते थे कि मतलब तुम हमारे देश में ऐसा कर रहे हो, अपने ही देश में लूटपाट करते हो, और मतलब उसे देशद्रोही घोषित किया, फांसी दे दी। इनका काम ये था, अंग्रेज़ों की चाल ये थी कि मतलब इन्हीं को लूटो और इन्हीं को मारो, ये चाल थी। तो फिर इसका विरोध होने लगा। फिर इसके बाद विरोध जब होने लगा तो फिर हुआ क्या, लगभग 13 अप्रैल से पहले, 13 अप्रैल 10 अप्रैल के आसपास पंजाब के 2 बहुत प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे आपके, डॉक्टर सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू। ये नेता दो जो जाते हैं वो गिरफ़्तार हो जाते हैं। ठीक है, अभी गिरफ़्तार हो जाते हैं तो इन्हें क्या हो जाता है आपको पता है, अब देशद्रोही घोषित कर देंगे इन्हें, या फिर इन्हें सज़ा दे दी जाएगी। अब इस चक्कर में बहुत सारे लोग जो होते हैं वो किसी जेल के आगे क्या करते हैं, घेराव करते हैं इन्हें छुड़ाने के लिए। जब इन्हें छुड़ाने के लिए घेराव करते हैं तो वहाँ पर मतलब फिर एक ही होता ही है कि लड़ाई वड़ाई हो जाती है। फिर वहाँ पे आग लग जाती है उस थाने में। ठीक है, थाने में आग लग जाती है। फिर उसके बाद जो होती है मीटिंग होती है,
आपके ये वो वाली मीटिंग नहीं है जो आपका गोरखपुर में हुई, ठीक है, आग लगी। ये छोटा सा थाना होता है, उसमें आग लग जाती है, थोड़ा बहुत नुकसान होता है, हालांकि कोई भी अंग्रेज पुलिस वाला मरता नहीं है। फिर मीटिंग होती है पंजाब के अमृतसर में, जलियांवाला बाग में। वहाँ पर मीटिंग होती है, तो इसमें क्या होता है, जनरल डायर क्या आता है, गुस्से में आता है कि इन लोगों ने थाने में आग लगाई, ये वो। इस चक्कर में गुस्से में आकर वो 79 लोगों पर गोली चला देता है। हालांकि 389 जो होते हैं वो लोग, ये लोग बताते हैं, लेकिन 1000 लोगों की मृत्यु हो जाती है वहाँ पर, ठीक है, 79 लोग गोली जब चला दी जाती है, ठीक है। ये होता है। अंग्रेज बहुत चालाक थे। जब भारत देश के अंदर एकता बढ़ने लगी, लोग एक होने लगे, फिर अंग्रेज़ों ने एक नई चाल क्या खेली कि मतलब मुसलमानों को जो थे वो आप कारतूस दो। कौन से? मंगल पांडे मूवी देखी है किसी ने? आमिर खान की मूवी ध्यान से देखना, तब उसके बारे में पता लग जाएगा। मतलब अंग्रेज चालाक थे कि अब जो है हिंदू मुस्लिम सारे धर्म के लोग जो हैं वो एकजुट हो रहे हैं और हमारे खिलाफ़ हो रहे हैं। इन लोगों ने क्या दिमाग चला कि अब जो है कुछ ऐसा करो जिससे कि इन्हें नुकसान हो। तो इन लोगों ने ऐसे कारतूस बनाए कि सूरों के जो कारतूस होते थे वो मुसलमानों को दिए जाते थे, क्योंकि मुसलमान जो होता है थोड़ा सा अवॉइड करते हैं सूअर को। और गाय के जो कारतूस होते थे वो हिंदुओं में माता बोली जाती थी, तो फिर गाय के कारतूस बने, गाय की चर्बी के बने कारतूस जो थे वो हिंदुओं को दिए। और ये बात जो है वो धीरे धीरे बताई, मतलब एक साथ इसे ओपन नहीं किया, क्योंकि ओपन इस वजह से नहीं किया कि विरोध करने लगते सारे सिपाही जो भी काम कर रहे थे अंग्रेजी हुकूमत में। तो इस वजह से धीरे धीरे बात बताई ताकि लोगों के बीच नफ़रतें फैलें और ये लोग लड़ने लगे। और मालूम है ये फैलाया गया कि ये जो कारतूस बनाए हैं वो मुस्लिमों ने बनाए हैं, गाय वाले, और जो सूरों वाले हैं वो उन्होंने फैलाया कि हिंदुओं ने बनाए हैं। समझ रहे हो ना क्या चाल खेलते थे ये लोग। ये मैं अलग से डिटेल बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं गाइस, आज बहुत बातें हो गई। आधुनिक तमिल शैली के जन्मदाता किसे माना जाता है? सुब्रह्मण्यम भारती को, के.आर. नारायण को, पी. चिन्नास्वामी को या कुमार मंगलम को? आधुनिक तमिल शैली के जन्मदाता, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सुब्रह्मण्यम भारती, जो कि आधुनिक तमिल शैली के जन्मदाता थे। क्वेश्चन नंबर 34, सात ताल झील भारत के किस राज्य में है? पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर जम्मू कश्मीर? सात ताल झील आपके किस राज्य में है? तो ऑप्शन बी उत्तराखंड। देखो ताल वाले जितनी भी आपकी झीलें होंगी वो आपके उत्तराखंड में होंगी, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 35, किस आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंध से है? फुकुन आयोग, जैन आयोग, सरकारिया आयोग या फिर ठक्कर आयोग? किस आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंध से है? मतलब केंद्र और राज्य के बीच संबंध होगा। ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सरकारिया आयोग। क्वेश्चन नंबर 36, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को, मुख्य न्यायाधीश को या फिर उपराष्ट्रपति को? इजी क्वेश्चन है, तो ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति अपना राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? बहुत टफ क्वेश्चन है ये, तो सबसे ज़्यादा टफ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। अच्छा चलो इनके बारे में एक चीज़ एक्स्ट्रा जान लेते हैं। 16 साल और 300 कुछ दिन करके, ठीक है, 16 साल 300 कुछ दिन इनका शासन रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, ठीक है। सबसे ज़्यादा बार लंबे टाइम तक प्रधानमंत्री यही रहे। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष या फिर 6 वर्ष? तो लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ऑप्शन ये बी कर लो, ये सी कर लो, 5 वर्ष, ठीक है। और राज्यसभा का 6 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 39, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसका महत्व प्रदान किया गया? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना किसका महत्व प्रदान किया गया? कृषि, उद्योग, ऊर्जा या फिर शिक्षा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
ये कर लो, ये भी कर लो। यार ऑप्शन थोड़े गड़बड़ हो गए, कोई नहीं, आपको आंसर मिल रहा है, आंसर से बता दो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, उद्योग से। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किसका महत्व प्रदान किया गया? उद्योग से। पंचवर्षीय योजना के बारे में आपको पता ही है। बलवंत राय मेहता, BR मेहता भी करके आ जाता है, BR मेहता समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? कर सुधार, भुगतान संतुलन, बैंकिंग सुधार या फिर पंचायती राज व्यवस्था? इसके बारे में मैंने कल भी डिस्कस किया था, आज फिर से कर दूंगा डिस्कस, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है आपका बलवंत राय मेहता समिति। 1956 में ये समिति बनती है। 1957 में ये अपनी रिपोर्ट जो होते हैं भारत सरकार को देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद पंचायती राज व्यवस्था इनकी किस उस पर लागू थी? इनकी त्रिस्तरीय थी। कितनी थी? त्रिस्तरीय इनकी पंचायती व्यवस्था थी। एक आपका ग्राम था, और दूसरा आपका खंड था, मतलब कि ब्लॉक, और तीसरा आपका कौन था? जिला। ग्राम, खंड या ब्लॉक या जिला, वो तीसरा जिला। ठीक है, याद रखना, त्रिस्तरीय इनकी व्यवस्था थी। और पहली बार पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई? तो आपका 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में लागू की गई। और पंचायती राज व्यवस्था कौन से उसमें आती है आपके अनुसूची में? तो 11वीं अनुसूची में आती है। इससे रिलेटेड कितने विषय शामिल हैं? तो 29 विषय इससे शामिल हैं। चलो देखते हैं और क्वेश्चन। गाइस क्वेश्चन खत्म हो गए। वीडियो कैसी लगी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो लोग भी नए हैं वो चैनल को बिना सब्सक्राइब करे बिल्कुल भी ना जाएं, और बराबर में बेल आइकन का बटन दिखता है ना, उसे दबा लें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। गाइस ये आपकी बहुत कारगर साबित होगी। मैंने क्लास इस तरीके से मैं ये बनाता हूँ ना कि आपके लिए, मतलब मैं कोई चीज़ छोड़ना नहीं चाहता, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहता, चाहे वो कोने से कोने में क्वेश्चन हो। ठीक है, देखो एक चीज़ मैंने बताई तो उसके बारे में डिटेल बता दो, चाहे वो समिति हो, चाहे वो दिवस हो, कुछ भी हो। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, आपका दिमाग एकदम सेट हो जाएगा। आपका दिमाग कैसा हो जाएगा? एकदम सेट हो जाएगा। जैसे आप पेपर देने जाते हो, मालूम है क्या दिक्कत होती है? आप प्रैक्टिस करके नहीं जाते हो। आपको जैसे कि अगर फिजिक्स के क्वेश्चन चल रहे हैं तो आपके फिजिक्स के क्वेश्चन चलते रहे तो आपका दिमाग सेट है कि एक जैसे क्वेश्चन है, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट पड़े हुए हैं। जब क्वेश्चन आपको अलग अलग तरीके से मिलते हैं ना, तो आपका दिमाग घूमता है, थोड़ा सा चलता है दिमाग कि अलग अलग तरीके से, तो एकदम दिमाग बहुत अच्छे लेवल पर आ जाता है। समझ रहे हो ना? आपका प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। इसी वजह से बोला जाता है आपको प्रैक्टिस सेट लगाने के। बाकी आपकी मैथ और रीजनिंग की भी क्लास जल्दी शुरू होगी। ठीक है, लॉकडाउन के बाद शुरू हो जाए, मतलब ये अब देखो थोड़ा सा बात चल रही है सर से, और जल्दी शुरू हो जाएगी। ठीक है, घर पर रहें, सेफ रहें। ओके, बाय बाय एवरीवन।